पाकिस्तानी फौजी अगर ये देख रहा है तो मेरा तो ये पैगाम है कि ये बर्दाश्त आपकी वजह से किया जा रहा है। इनके हम नीचे नहीं है, ये खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं। आखिरी ये वीडियो इसलिए बनवा रहा हूँ कि मेरे पाकिस्तानी फौजियों के पास जाए जिनकी वजह से मेरा सर नीचे है। कमजोर नहीं हूँ, वो मेरी वाइफ के पीछे भागते हैं और उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। मेरी वाइफ की तरफ से किसी तरफ से भी अगर कोई आपको सबूत चाहिए वो भी देने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो घटिया जहन के और घटिया ज़मीर के मालिक है। लाहौर में हीरा मंडी बंद हुई है, कंजर इधर उधर घूम रहे हैं और सबको अपने जैसा कंजर ही समझ रहे हैं। टॉर्चर तो तकरीबन हमें 2-3 हफ्ते हो गए कर रहे हैं। देखें, मेरा कहने का मकसद ये है और इस भाई को हाल हकीकत बता के वीडियो बनवाने का मकसद ये है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये है कि अगर ये भाई हमारे फ़ायदे के लिए आते हैं ना तो हमारा भी दिल करता है कि दिल के हाल और हकीकत जो होती है इनको बताने का दिल भी करता है, इनके साथ गपशप लगाने का भी दिल करता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो घटिया जहन के और घटिया ज़मीर के मालिक है। लाहौर में हीरा मंडी बंद हुई है, कंजर इधर उधर घूम रहे हैं और सबको अपने जैसा कंजर ही समझ रहे हैं। ये वीडियो बनवाने का जो है ना असल जरिए आपको बता रहा हूँ कि इधर उधर नहीं घुमाऊँ, इनके पास भी टाइम नहीं है। फुटपाथ पे मैं बैठा हुआ था दादा साहब के सामने, मेरी वाइफ मेरे साथ बैठी हुई थी। कुछ मीडिया वाले आए हैं, जब वो आ रहे थे मुझे पहले तकरीबन 2 हफ्ते हो गए टॉर्चर हो रहे हैं कि मुझे वो टॉर्चर करते हैं। मेरा क्या उनको यही कहना होता है कि सर जो आपने इंटरव्यू लेना है, जब वीडियो बनानी है, बात करनी है मेरे से, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। कोई अगर मेरी वाइफ की तरफ से किसी तरफ से भी अगर कोई आपको सबूत चाहिए वो भी देने के लिए तैयार हूँ। वो मेरे से बात करने की बजाय उनको मना करने के बावजूद वो मेरी वाइफ के पीछे भागते हैं और उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे जज्बात की तरफ से मुझे टॉर्चर करते हैं। उनकी वीडियो बनाई भी है? हाँ, वीडियो बनाई भी है, वीडियो बनाई है और बदमाशी भी दिखाई है। और हमें टॉर्चर किसके नाम किससे किया जाता है? सरकार के नाम से। मैं ये वीडियो बनाने के अगर कोई पाकिस्तानी फौजी अगर ये देख रहा है तो मेरा उसको सलाम भी है, उसको ये पैगाम है कि ये बर्दाश्त आपकी वजह से किया जा रहा है। इनके हम नीचे नहीं है, ये खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं। जो आपने अंदरूनी हमारे नुमाइंदे के हमारे सरबराह बनाए हुए हैं वो हमारी अच्छी तरह से मार रहे हैं। और वीडियो देख के आप लोग खुश हो या आप मायूस हो रहे हो, प्लीज़ मेहरबानी हमारा साथ दें, नहीं तो यही होगा कभी ना कभी या मैं मर जाऊंगा या उनको मरा हुआ देखेंगे, मुझे सलाखों के पीछे देखेंगे। किनको मारेंगे? जो मुझे टॉर्चर करते हैं। या मीडिया वाले अक्सर आते हैं, सलाम अलैकुम सर। भाई वालेकुम अस्सलाम। आप गपशप लगाएंगे, हम आपका इंटरव्यू लेने जाते हैं। हम बोलते हैं जी बिस्मिल्लाह बताएं, ले हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो वो क्या करते हैं, जब हमारा हाल हकीकत सब सुन लेंगे तो आखिर में क्या बोलेंगे, जी नाज़रीन ये देखें ये जेब कुतरे हैं, जेबें काट के यहाँ बैठ जाते हैं। जी नाज़रीन ये देखें ये कहीं से कत्ल वगैरह करके आए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, जो आपकी बेबी और आपकी जो उन्होंने वीडियो बनाई, आपसे उन्होंने कुछ सबूत मांगा, शनाख्ती कार्ड बोला उन्होंने? देखें, जो पूछने की बात है उन्होंने एनआईसी की कोई बात नहीं करी मेरे से। मुझसे उन्होंने ये पूछा आपके पास निकाह नामा है अगर ये आपकी वाइफ है तो। मैंने बोला जी बिस्मिल्लाह। ये आपने क्या अच्छी बात पूछी? तब उन्होंने वीडियो शुरू कर दी थी कि पहले? तो शुरू से ही बन रही है, जब से लड़ रहे हैं मेरे साथ। एक नहीं है, 8-10 कुत्ते घूम रहे थे। सही है, उनकी सपोर्टरों को भी मैं कुत्ता कह रहा हूँ। और ये हाथ देख लो, आज के बाद मैं तो हमें इमोशनल करने आते हैं उनके खिलाफ हूँ। और ये मेरी वीडियो काफ़ी अर्सा पहले भी कुछ चल चुकी है कि अगर मैं बागी हुआ तो पाकिस्तानी हुकूमत और सब पाकिस्तानी पछताओगे। जब मुसलमान बागी होता है तो क्या करता है? मैं बलोच हूँ, दल्ला नहीं हूँ। सही है। और आखिरी ये वीडियो इसलिए बनवा रहा हूँ कि मेरे पाकिस्तानी फौजियों के पास जाए जिनकी वजह से मेरा सर नीचे है। कमज़ोर नहीं हूँ, खुदगर्ज नहीं हूँ, मजबूर हूँ। अच्छा, आप मीडिया के खिलाफ बोल रहे हैं, किस महकमे के खिलाफ आप कह रहे हैं? सारी मीडिया के खिलाफ नहीं है। सही है, आप भी मीडिया वाले हैं। कुछ मीडिया वाले ऐसे आते हैं जो हमारी हाल हकीकत सुन के हमारा साथ देते हैं, आगे जो है ना भेजते हैं। नाज़रीन ये देखे मजबूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, बैठे हुए हैं। जब उनको वजह बताई जाती है यार किराए का मसला है तो क्या बोलते हैं, नाज़रीन अगर कोई मदद करना चाहे तो फ़लानी जगह पे ये बंदा बैठा है, आके मदद कर सकते हैं। कोई नौकरी का ज़रूरत होती है तो वो नौकरी का भी बोल देते हैं। कुछ लोग ऐसा होते हैं हमारे हाल हकीकत सुन के अपने घर की हकीकत बताने आगे लग जाते हैं। अच्छा, जब आपकी वीडियो बनाई गई आपके पास CNSA कार्ड था, ID कार्ड था?
जी नहीं, मेरे पास आईडी कार्ड नहीं था और उनको मैंने ये बताया आईडी निकाहनामा? जी निकाहनामा मैंने उनको बोला है कि सरकार मेरी जगह पे चलो, मैं आपको निकाहनामा दिखा सकता हूँ मेरे पास। जो आप भी अगर मेरी बीवी की तरफ से कोई सबूत लेने चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, मैं आपको सब सबूत देने के लिए तैयार हूँ। जगह है आपकी या लाहौर में? नहीं, आप अपनी नहीं है, ताल्लुक हैं, कोई बहनें बनी हुई हैं, कोई भाई बने हुए हैं। वो निकाहनामा उनके पास रखा? जी, मेरी एक बहन बनी हुई है, सही है। वो वैसे तो पीछे शेखुपुर के पहले वो जज की लीडर थी, सही है, कि किसी दिल के इमोशनल की वजह से अब वो भी बेचारी कभी कहाँ तंग हो रही है कि किसी शख्स की मोहब्बत में आई, फिर नशों में लगी। जब मेरी मुलाकात हुई मैंने उसको बहन बनाया, चार दीवारी में बिठाया, वो अभी चार दीवारी में ही है। लेकिन अब क्या मुतालबा करोगे कि वो वीडियो को डिलीट किया जाए, क्या कहेंगे आप? एक तो वीडियो को डिलीट किया जाए, क्योंकि मेरी हम बलोच है, हमारी एक असूल है, मर्द जहाँ कुछ कर रहा है उसका अपनी सरदर्दी है। औरत की ना वीडियो बनने देते हैं और ना अपनी औरत के किसी गैर मर्द के मत्थे लगने देते हैं। ये बड़ा शहर है, मजबूरी थी, सही है। और है कि एक साइड पे हम लोग फुटपाथ पे बैठे हुए थे, अपने बातें कर रहे थे। कोई गलत काम कुछ भी नहीं था उसमें? भी नहीं यार, फुल फुटपाथ पे कुल्याम कोई गलत काम होता है या फुटपाथ पे शरेआम कोई कत्ल करके आके यहाँ बैठता है? एक बात है कि मेरे पहले भी कुछ इंटरव्यू चले हुए, आपको बताया है, 50 से भी ऊपर चले होंगे। अगर मैं कत्ल करके आऊँ तो आपको इंटरव्यू दूंगा, अकेले में दूंगा, जो आपको बोलूँगा वीडियो बनाओ मेरी, वहाँ से छुप के आऊँ, यहाँ सबके सामने हो जाऊँ। कानून भी कहता है कि हमारे हाथ बहुत सारे लंबे हैं, कौन नहीं जानता हाथ लंबे हैं। अगर मैं वहाँ से भाग के आया तो मेरा क्या ख्याल है, यहाँ नहीं पहुँच सकते हो। नशा करते हो? जी, नशा मैं पहले खाली सिगरेट पीता था, चरस भी पीता था, शुरू से जो पहला नशा था। अभी दुनियादारी की टॉर्चर की वजह से आइस भी पीता हूँ। वो किस लिए पीता हूँ? खुद का दिमाग कंट्रोल करने की वजह से और अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए। इतना हाइपर क्यों हो जाते हो, क्यों रहते हो? पर इसी वजह से होता हूँ मेरे भाई कि ये लोग जो है ना ऐसे टॉर्चर करते हैं कि दिल करता है कि या खुद मर जाओ, बच्चों को भी मार दो, दुनिया छोड़ दो, या इनको मार दो। किन को? जो टॉर्चर कर रहे हैं ये मीडिया वाले। अभी आपको बताया वो फटे रिक्शे पे बैठे हुए थे, ये इनके साथ पहले कुछ दिन पहले ही लड़ाई हुई थी, तकरीबन 2 हफ्ते से इनके साथ चल रही है। अब ये मेरे करीब नहीं आते, क्यों कि मैंने इनको दूर से धमकी दी है कि जो भी मेरे करीब आएगा अभी वीडियो बनाने के लिए, गर्दन उसकी मैं उड़ा दूंगा। फिर देखता हूँ कौन मेरा कुछ उखाड़ता है। काम क्या करते हैं वैसे आप? ये मैं मजदूरी करता हूँ। सब मजदूरी करते हैं जी। तो मेरा आखिरी पैगाम यही है कि सरकार पूरे पाकिस्तान में, मेरा असल एड्रेस है ज़िला मुजफ्फरगढ़, तहसील जैतून शहर, मौज़ा कैसर गजलानी, कौम गजलानी बलोच। किसी को मुल्तान का पता है, किसी को किसी चीज़ का पता है, किसी को कहाँ का, किसी को कहाँ का, कोई कराची वाला मुझे कहता है, ठीक है। हर कोई अपने अपने नाम बनाए हुए हैं। यहाँ इस वीडियो की में मैं अपनी सारी हिस्ट्री आपको ओरिजिनल और हकीकत बता रहा हूँ। नाम मेरा उमर खान है, बाप का नाम दिलावर खान। आप उनको, वो चैनल वाले अगर आपकी वीडियो देख लें तो उनको जो पैगाम है वो आखिरी आप दे दें क्या? मेरा उनको यही पैगाम है, हाँ, अगर वो मेरे से सबूत लेना चाहते हैं निकाह वगैरह का या किसी चीज़ का, दुनियादारी हकीकत कानूनन अगर वो मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई सबूत लेना चाहते हैं, तो जी बिस्मिल्लाह, मेरे सीने पे चढ़ के आए, मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूँगा कभी भी। लेकिन अगर इस तरीके से आएंगे जैसे आज आए हैं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि उनकी सांस चलती हुई आएगी फिर वापस चलती हुई जाएगी या नहीं जाएगी। फिर चाहे आगे कानून मुझे फंदे पे लगा दे या कहीं भी कर दे कि जनाब वहाँ पे हमारा जो वो हमें टॉर्चर करते हैं, हमारा हाल ऐसे हो जाता है, शक्ल पीली हो जाती है, खून उतर जाता है, हमारा हाल ऐसे होता है कि जा खुद मर जाएं या उनको मार दें। फिर हमारा ध्यान कहा जाता है कि यार जिस गैरत को बचाने के लिए तू ये कदम उठा रहा है वही गैरत रुल जाएगी, तबाह हो जाएगी। ये जेलों में लिखा हुआ है 5 मिनट की गैरत सारी उम्र की बेगैरती बर्दाश्त करनी पड़ेगी। थानों में जाओ, जेलों में जाओ, कहीं भी जाओ, आगे पहले यही अल्फाज लिखे हुए हैं। तो यार मैं कहीं पे गलत हूँ या कहीं पे अगर मेरी कोई 2 नंबरी है तो मुझसे आके बात करो, मुझे आके सजा दो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बेगैरत क्यों बना रहे हो? अगर मैं बेगैरत बना तो सिर्फ खुद से नहीं बनूंगा, कुल कायनात को बेगैरत बना दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अल्लाह पाक ने सब कुछ बनाया है। उसने एक बताया है कि इंसान से कोई चीज़ मैंने ज़्यादा नहीं बनाई है। दुनियादारी आप देख के जो है ना दुनियादारी के साथ चलते हैं। मैं दुनियादारी पढ़ के बैठा हूँ, समझ के बैठा हूँ। सिर्फ मजबूरी ये है कि मैं मौला का मानी हूँ। किसी इंसान को अगर जिंदा छोड़ता हूँ टॉर्चर करने के बाद
तो इसी डर के मारे कि मेरे बच्चे ना रुल जाएं, और दूसरा बेइज्जती बर्दाश्त करता हूँ इसी वजह से कि यार मुझे पता नहीं है कि मेरे मौला का प्यारा ना हो जाए। इसको मैं इसका दिल तोड़ूं कि मेरा मौला मेरे से खफा ना हो जाए। और मैं पाकिस्तान से लेके इंडिया तक बोलता हूँ, अगर किसी में मेरे से ज्यादा साहस है या हिम्मत है, मेरे से आके टक्कर दे। अगर वो मेरे से ज्यादा हो जाए, मैं उसकी जूती में पानी भी पीऊंगा, सारी जिंदगी गुलामी करूंगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कहता हर कोई ये साबित करके दिखाए। मुसलमान जो है मेरे सामने है। तो नाजरीन, सरकार को यही पैगाम है और उन मीडिया वालों को, कुल मीडिया को यही पैगाम है। आज जुड़ के आखिरी बार आज जोड़ रहा हूँ, दोबारा ना जोड़ूंगा, ना वीडियो किसी को बनाने दूंगा, ना ही किसी के आगे रिक्वेस्ट करूंगा। अनपढ़ हूँ लेकिन पढ़े लिखों के साथ गुजारी है। आखिरी ये कि मेरे भाई या जनाब आला, रिश्तेदारी कानून के साथ नहीं होती है। जनाब आला, अगर मेरी कोई गलती है, कोई जुर्म है, तो मेरे साथ मुझे आके सजा दे, मेरे से बात करे। मेरी कोई गलती नहीं है तो मुझे क्यों टॉर्चर किया जाता है? मुझे मरने पे क्यों मजबूर कर रहे हो? प्लीज़ मेहरबानी आपकी कि मेरे को कोई पता नहीं है कि इतना बेजार हुआ पड़ा हूँ कि कल चला जाऊँ या परसों चला जाऊँ किसी मकान लेके मकान पे। बच्चे मैं फुटपाथ पे नहीं बिठा सकता अभी, क्योंकि ये खुद गर्ज लोग, बेगैरत लोग मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। ये हर इंसान जानता है कि जब इंसान जज्बात में आता है उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। ये तो शुरू तो चल रहा है चाचा, जो पैदा हो वेखदार है। जिन्ने बटे बोल मेरे वाले बोले ने, या जिन्हें गैरत वखाई ये होडाज, या सरकार ने दिता है या किसी और ने। बराए मेहरबानी आपके आगे हाथ भी जोड़े हैं, मेरा कुछ नहीं है। आगे अगर जज्बात करूंगा या कदम उठाऊंगा, मेरी जान भी जा सकती है, इज्जत भी मेरी रुल जाएगी। तो अगर पाकिस्तान की इज्जत करते हैं, अपने मुसलमानों की इज्जत करते हैं, तो बराए मेहरबानी इन मीडिया वालों को भी समझाएं और मेरे जज्बात को भी ना छेड़ें। मैं कहीं गलत होऊंगा तो जतोई शहर में, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, सही है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक के हुक्म से, ये जतोई शहर वाले भी देख रहे होंगे, उस थाने में या कहीं भी आप तहकीकात कर लें। मैं अगर कहीं गुनाहगार हूँ, यहाँ आया हूँ, कराची में मैंने लाइफ गुजारी है 15-16 साल, कहीं अगर मैं गुनाहगार या गलत साबित हो जाऊँ, मेरा सर आपकी तलवार होनी चाहिए। अगर गलत नहीं हूँ तो बराए मेहरबानी मुझे टॉर्चर ना करें। आगे से मुझे अपनी जान की नहीं होगी। ये ज़बरदस्ती सिर्फ बच्चों का सर बचाने के लिए, उनको भी ज़िंदा छोड़ के आया हूँ, खुद भी ज़िंदा खड़ा हूँ आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सामने, वजह से नहीं, क्योंकि वजह तो वही है कि आप लोग भी उनके साथ ही मिलके हमारी मार रहे हैं। ये आखिरी पैगाम है, इसके बाद कोई पैगाम नहीं आया। ये भी हमें पता है कि जिसने ये बात करी है, दूसरा वो बात दोबारा वो बात करने के लायक नहीं रहा है। या थानों में पकड़ के तो उसकी टांगें तोड़ी जाती है या मार दिया जाता है टॉर्चर करके। ये मेरे को किसी का डर नहीं है, ना किसी अफसर का, ना किसी फौज का, और ना ही किसी तुरम खान का। मैं मौला का मानी हूँ, मुझे सिर्फ मेरे मौला का डर है। सही है, जिसने मत्ता देना हो शरिया में सामने खड़ा हूँगा, जहाँ भी मिलना हो। अभी फ़िलहाल दाता साहब के सामने हूँ, मिलना हो तो ताबेदार। अगर मौला के मानी मुसलमान बन के आओगे तो सीने पे चढ़ाऊँगा, अगर दुनियावी इंसान बन के आओगे, शैतान बन के, तो सीने पे टांग रख के खड़ा होके बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।